अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का हलवा, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है और शादी ब्याहों में तो ये अक्सर बनाया जाता है और सभी को बहुत पसंद आता है। आज हम इसे अपने घर पर इजी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। आप मेरे बताए हुए इस तरीके से इसे बनाकर खाएं, बहुत पसंद आएगा। आओ चलो बनाने की तैयारी करते हैं। हमें हलवा बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा प्याली चीनी ली है और आधा प्याली मूंग दाल धुली हुई ली है और आधा प्याली घी ली है और 2 चम्मच मैंने सूजी ली है। अब इसे दाल को हम अच्छे से धोएंगे। हम इसे 2-3 पानी से अच्छे से दाल को मसल के धो लेंगे, जिससे दाल का जो भी गंदा धूल मिट्टी लगी होगी वो सब निकल जाएगी। बस इसी तरीके से हाथों से मसल के 2-3 दफ़ा हम पानी से धो लेंगे दाल को। उसके बाद हम एक चल्ले में डालकर इसका सारा पानी निकाल देंगे। अभी हमने ये चल्ले में पलट दिया है, जिससे कि ये सारा पानी दाल का निकल जाएगा। और उसके बाद हम इसे दाल को एक कॉटन के कपड़े पर या किसी टॉवल पर डालकर थोड़ा सा सुखा लेंगे। और ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस हल्का हल्का सा दाल को कपड़े से हम साफ़ कर लेंगे। ये मैंने कपड़ा लिया है और इस पर मैंने इसे दाल को फैला दिया है। अब इसे मैं हल्के हल्के हाथ से कपड़े से इसे सुखा दूंगी दाल को। ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का सा पोंछना है दाल को। और फिर उसके बाद हमारी दाल हलवा बनने के लिए तैयार है। मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं चूल्हे पर। अब हमने चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी है और उसमें जो हमने दाल सुखा कर रखी थी उसमें डाल दी है। दाल अभी हमारी गीली है, इसलिए थोड़ी सी कढ़ाई में चिपक रही है, लेकिन जैसे जैसे ये सूखती जाएगी दाल हमारी बिल्कुल क्रंची हो जाएगी। बस हमें इसी तरीके से दाल को चला कर अच्छे से सुखाना है। दाल सूख भी जाएगी और हमारी अच्छे से क्रंची भी हो जाएगी, जिससे ये हमें पीसने में बहुत इजी हो जाएगी। हम इस दाल को हम हलवा बनाने के लिए हमें ना भिगोने की ज़रूरत पड़ती है ना पीसने की। बस इस तरीके से हम दाल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो ये हमारी दाल पीसकर बहुत अच्छी तैयार होगी। ये हमारी दाल अच्छे से सूख गई है और क्रंची भी हो गई है। आप दाल को हल्की सी दांत से दबाकर देख सकते हैं। अगर वो टूट जाएगी तो समझो दाल अच्छे से हमारी फ्राई हो गई है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और मिक्सी जार में डालकर इसे बारीक पाउडर बना लेंगे। अब हमने एक पैन में थोड़ा सा आधा कप चीनी लेकर रखी थी वो डाल दी है और इसके अंदर हम 1.5 प्याली पानी डालेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमें हलवा भी गलाना है, क्योंकि हमने दाल भिगोई नहीं है। अब इसे 1.5 प्याली पानी डालकर मैं गैस जला दूंगी और इसे चला कर चीनी जब तक मेल्ट ना हो जाए इसे हम पकाएंगे। इसे हमें ज़्यादा चाशनी नहीं बनानी है, बस हमारी चीनी मेल्ट हो जाए उसके बाद हम 1-2 मिनट और पकाएंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। हमारी चाशनी बनकर तैयार है, बस हमें इतनी ही पकानी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ढककर रख देंगे। अब हम वही कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने दाल सुखाई थी, उसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे और हमने कुछ ये काजू बादाम पिस्ते को चॉप करके रखा था, इन्हें इसमें डालकर थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। ऐसे करने से हमारे हलवे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर हम काजू बादाम थोड़े से फ्राई कर लेते हैं तो इससे हमारे हलवे का टेस्ट बढ़ जाता है। और ध्यान रहे हल्की फ्लेम पर ही हम काजू बादाम फ्राई करेंगे, नहीं हमारे काजू बादाम जल जाएंगे। उसके बाद हमने जो आधी प्याली घी लेकर रखा था उसे हम सारा कढ़ाई में डाल देंगे और गैस जलाएंगे और उसके बाद में हमने जो 2 चम्मच सूजी ली थी सूजी को हम घी में डाल देंगे और इसे थोड़ी सी देर बस
हल्की सी फ्राई करेंगे सूजी को, ज़्यादा घी में नहीं पकाएंगे, बस हल्की सी पकाएंगे 1 आध मिनट। बस हम इसे इसी तरीके से चम्मच से चला चला कर हल्की सी फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हमने जो दाल को पीस कर रखी थी वो दाल हम इस घी में डाल देंगे। हमारी सूजी हल्की सी फ्राई हो चुकी है। और इसमें पिसी हुई दाल हमने जो पाउडर बनाकर रखा है वो डाल देंगे। और इस दाल को हम अच्छे से कम 8-10 मिनट तक इसी तरह घी में फ्राई करेंगे, जब तक हमारी दाल का गोल्डन कलर ना हो जाए। दाल को हम इसी तरह चला चला कर अच्छे से फ्राई करेंगे। हम दाल को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम चम्मच चलाते रहेंगे, अन्य हमारी दाल जल जाएगी। और बस आहिस्ता आहिस्ता हम इसी तरह इसे कम से कम 8-10 मिनट फ्राई करेंगे। अब हमारी दाल का हल्का हल्का सा कलर गोल्डन होता जा रहा है। देखो देख सकते हैं हमारी दाल का कलर गोल्डन हो गया है। हमें इसे इतनी ही भूननी है। उसके बाद जो हमने चाशनी बनाकर रखी थी वो हम दाल में डाल देंगे। ये मैंने जो चाशनी दाल में डाल दी है। चाशनी गरम थी इसीलिए अभी इसमें थोड़ा सा धुआं ज़्यादा उठ गया है। बस फिर चाशनी डालने के बाद हम इसे स्लो गैस पर आहिस्ता आहिस्ता पकाते रहेंगे। पानी इसमें मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी, क्योंकि हमें इसे दाल को गलानी है। क्योंकि हमने दाल पहले से भिगोकर नहीं रखी थी तो इसलिए हमारी दाल थोड़ी सख्त होगी, इसलिए हम थोड़ा सा इसे पानी डालकर पकाएंगे तो ये अच्छे से नरम हो जाएगी और हमारा हलवा बहुत अच्छा दानेदार बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो इसमें 1 गिलास दूध डाल सकते हैं, दूध से और भी अच्छा टेस्ट आएगा। बस इसी तरह अब हम इसे गैस को जलाकर हलवे को पकाते जाएंगे। अब हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक ये पानी हमारा सारा खुश्क ना हो जाए और हलवा हमारा घी ना छोड़ दे, जब तक हम इसे हलवे को पकाते जाएंगे और बराबर चलाते जाएंगे, क्योंकि हमारा हलवा नीचे लग जाएगा अगर हम छोड़ देंगे तो। इसलिए इसमें हम बराबर चम्मच चलाते जाएंगे। आप देख रहे हैं अभी हमारा हलवा थोड़ा नीचे लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये अच्छे से घी छोड़ देगा तो हमारा हलवा बिल्कुल एकदम नीचे लगना बंद हो जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा। गैस का फ्लेम स्लो ही रखें, ज़्यादा तेज़ ना करें। और ये मैंने जो काजू बादाम भून कर रखे थे थोड़े से फ्राई करके, वो मैं इसमें डाले दे रही हूँ, इसी टाइम डालेंगे। और उसके बाद फिर हम हलवे को अच्छी तरीके से फिर पकाएंगे। हमें इसे पकाने में कम से कम 8-10 मिनट लग जाएंगे। हलवा हमारा जितना अच्छे से पकेगा उतना ही टेस्ट आएगा। बस अब मैं इसी तरह इसे हलवे को चलाती जाऊंगी और पकाती जाऊंगी जब तक हमारा हलवा पूरी तरीके से घी ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं हलवे ने हमारा घी छोड़ना शुरू कर दिया है और हलवा कितना अच्छा दानेदार बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे बस हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम प्याली में सर्व करेंगे। वो कितना अच्छा लग रहा है और घी भी कितना है इसके अंदर। हमें मूंग की दाल के हलवे में ज़्यादा ही घी अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा घी होता है हलवा इतना ही टेस्टी होता है। अब हम इसे प्याली में निकाल कर दिखाते हैं हमारा हलवा कितना अच्छा मुलायम और दानेदार बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरीके से बनाकर खाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने आधा प्याली मूंग दाल से 3 प्याली हलवा बनाया है और मैंने अभी से काजू बादाम से पिस्ते से गार्निश किया है। देखो हलवा हमारा कितना टेस्टी लग रहा है। जितना देखने में अच्छा है खाने में भी इतना ही टेस्टी है। अब मैं इसे आपको खाकर दिखाती हूँ। आ गया ना मुंह में देखकर पानी। आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। हमारे यहाँ तो ये मूंग दाल का हलवा सभी को बहुत पसंद है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।